सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने, मिस्त्री ने मस्जिद बनाई। बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला। पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा, मैं पूछ सकता हूँ आप किसका कलमा पढ़ते हैं? पूछ सकता हूँ? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाली तो बात का कहानी, पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहता है मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूँ जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा। जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूँ। तो कहने लगे हाँ, इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता माअज़ल्लाह। तू काजी अदालत में बैठा है कुर्सी पे, उसका कलमा तो नहीं पढ़ता? कहा नहीं, मैं मुस्तफा का। फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफिज करेगा? डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुलाया जाए। हिंदुस्तान का फरमा रवा पैगाम गया तो कांपता हुआ आया। काजी ने सामने खड़ा किया, एक तरफ बादशाह और एक तरफ वो मामूली मामार मिस्त्री काम करने वाला। तो काजी गरजदार आवाज में कहने लगे, बादशाह तू बता, इसका खून सुर्ख है तो तेरा सुर्ख नहीं? इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं? इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता? ये तूने क्या हरकत की? बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे पकड़ो इसको, बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ, वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। ले जाओ काटो इसका बाजू। इकबाल कहते हैं जब बाहर ले जाया गया बादशाह को तो बादशाह ने गर्दन झुकाई। वो मिस्त्री कहने लगा तूने गर्दन क्यों झुका दी है, अब क्या हुआ? तो बादशाह सुल्तान मुराद आंख खोल के कहने लगा भूल गया था, गलती हो गई थी, बादशाही के तकब्बुर में आया था। वो जो तेरा हाथ काटा है वो तकब्बुर से कट गया है, और ये जो गर्दन मैंने झुका दी है ये मैंने अपने नबी के दीन की हद के नीचे झुका दी है, हुजूर के कानून के नीचे झुका दी है। यहाँ सजा लूंगा वहां शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उस मिस्त्री ने बढ़ के सीने से लगा लिया और कहने लगा काजी साहब मैंने माफ किया, मुझे पता चल गया है कि मुसलमान बादशाहों का कलमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। और जब तक मुसलमान नबी पाक का कलमा पढ़ेंगे कोई अल्लाह की हदों को नहीं तोड़ेगा, कोई दीन को पामाल नहीं करेगा, किसी के अंदर ताकत पैदा नहीं होगी कि वो दीन की हद को तोड़ सके। हजरत जनाब सैयदना महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं अपने दरबार में। एक गरीब औरत तड़पती रोती हुई आई, माँ बिलखती हुई आई और आगे कहने लगी बादशाह जरा मुझ गरीबनी की फरियाद भी सुन। बादशाह ने कहा जल्दी से बुलाओ, कहीं इसकी चीखें कोई जलजला बर्पा न कर दे। करीब आए, क्या बात है? कहने लगी कोई शाही खानदान का नौजवान है, मैं बेवा औरत हूँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं। कोई बादशाह, कोई शाही खानदान का नौजवान है, सिपाहियों समेत आता है, शराब के मटके लाता है, मेरे घर में घुसता है, मेरे पास और तो कोई शय नहीं, एक इज्जत ही है। जब वो जवान बेटी की तरफ देखता है तो मैं सोचती हूँ अब दुनिया में बचा क्या है। बादशाह मैं बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंची हूँ, मैं अगरचे हिंदू हूँ पर मेरी फरियाद रसी कौन करेगा? सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे तू जा, और मैंने अपने सारे सिपा सालारों को, सिपाहियों को हुक्म दे दिया है आइंदा जब तू आएगी तो तुझे रात के वक्त भी मेरा दरबार खुला मिलेगा। जैसे ही वो तेरे घर आए फौरन पहुंच जाना, आके इत्तला देना। रात का सन्नाटा, वो गरीबनी फिर तड़पती हुई चीखती हुई आई, बादशाह जरा जल्दी कर, गरीब की इज्जत लुट न जाए।
गरीब की इज्जत लुट न जाए, जरा जल्दी निकल, देखना कोई सरमाया आज खत्म ना हो जाए। बादशाह खुद उठे, तलवार पकड़ी, घर में गए, दिया जल रहा था, दिया बुझाया। अब बादशाह ने अल्लाह अकबर कहा और शाह में जर्क बर्क नौजवान की गर्दन पर जब बादशाह ने तलवार मारी, लुढ़क करके गर्दन दूर गिरी। फिर हिंदुस्तान का फरमारवा सजदे में गिरा, कहने लगा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बादशाह ने कहा पानी तो लाओ, दिया तो जलाओ। पानी लाया गया, कहा रोटी तो लाओ। खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, 1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है, पानी क्यों मांगा है। तो बादशाह कहने लगा बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी जरा बता तो सही, बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफिज किया है और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम आज उसकी इज्जत को लुटने से बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा एक की बहन है और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना भांजा ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया आज जब मैंने दिया गुल किया, आज चराग बुझाया तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हो जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हूँ जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गजनवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी महमूद मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान अली को तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेंगी, ये फातिमा की कनीज़ें बनेगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी, तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है, तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती। मेरे भाई जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को, दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में ऐ अल्लाह हमें कोई महमूद गजनवी का वारिस अता फरमा, ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो, कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है। और क्या कहता है हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान ने। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए, अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक वीवीआईपी, एक वीआईपी, एक आम, एक इकानमी। अब तो वहां भी पैकेज है, अब तो वहां भी अमीर आए तो उनके लिए अलग रास्ते हैं अरफात और मिना जाने के लिए। हजरत उमर का जमाना था, गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ा, लंबा जुब्बा पहन के तवाफ़े काबा कर रहा था, एक गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा मैं रुस्वा हो गया और सरे तवाफ रुस्वा हो गया। ऐ उमर
اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی. حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے, اسے راضی کر یا بدلہ دے. کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے, یہ حضور کا دین ہے, یہ نافذ ہوگا. یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں, اسے بدلہ دے, یہ تجھے تھپڑ مارے گا, تجھے کھانا پڑے گا. اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں, پھر میں عمر ہوں, پھر میں تجھ سے کرواؤں گا, تجھے کرنا پڑے گا, تجھے یہ کرنا پڑے گا, میں کرواؤں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس, یا اسے راضی کر لے یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا, اسی طرح مجمع ہوگا, اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا, اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے. تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا, مار کھانی پڑے گی. اللہ اکبر. جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا, ایک رات سوچنے کا وقت لیا, اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا, عیسائی ہو گیا. ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا, اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے, مال خزانہ میں کتنا نفع آتا, یہ ہوتا وہ ہوتا. حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ, نہ مال چاہیے, نہ زیادہ تعداد چاہیے, نہ بادشاہ چاہیے, ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے, ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں. بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں. جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے, جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے, پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں, تھوپے نہ, پھر یہ نہ دیکھیں میں نے گھر بچانا ہے, میں نے فلاں چیز بچانی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ ہے, میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو, ہر تعلق توڑ دو, اپنا آپ بھی ٹوٹتا ہے تو توڑ دو, لیکن دیکھنا کہیں رب رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے. یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے. دین اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں ان کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد